मेरा नाम सबा है। मैं जब शहर में एक जगह जॉब के लिए गई तो बॉस ने कहा कि पहले, फिर हम हक्का बक्का रह गए। उसने मुझसे ऐसी बात कह दी कि मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। लेकिन हालात की मजबूरी ने मुझे मजबूर करके बॉस की बात मानने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम सबा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। मैं एक आम सी लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से, जहां सुबह की रोटी का इंतजाम शाम को होता था। अब्बू बचपन में ही गुजर गए थे। अम्मी ने सिलाई करके, लोगों के घरों में काम करके हमें पाला था। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही मुझे एहसास था कि इस घर की जिम्मेदारी किसी न किसी दिन मेरे कंधों पर आनी है। मैंने इंटर किया तो पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। मैंने कई जगह जॉब के लिए कोशिश की, लेकिन जहां भी जाती कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया जाता। एक दिन अखबार में एक जॉब का इश्तिहार देखा। शहर के एक बड़े ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी। तनख्वाह ठीक ठाक थी और मैंने फौरन अप्लाई कर दिया। जब इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपनी सबसे अच्छी सलवार कमीज पहनी, अम्मी ने दुपट्टा अच्छे से सेट किया और मुझे दुआओं के साथ रवाना किया। ऑफिस बहुत बड़ा और मॉडर्न था। मैं अंदर गई तो वहां एक स्मार्ट सा आदमी बैठा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, बैठिए मिस सबा। मैं बैठ गई और वो कुछ देर तक मेरी सीवी देखता रहा। फिर बोला, आपकी एजुकेशन थोड़ी कम है, लेकिन आप देखने में काफी अच्छी लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई। मैंने नजरें झुका लीं। फिर उसने कहा, देखिए, इस जॉब के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। काम तो सिंपल है, लेकिन आप जानती है ना, आजकल की दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया और बोला, मतलब ये कि अगर आप चाहें तो जॉब आपकी है, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए आपके साथ। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उसे दिखाए नहीं। मैंने बहाना बनाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, फैसला सोच समझ कर करना। बाहर लाइन में बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन मुझे तुम पसंद आई हो। मैं बाहर निकल आई, लेकिन पूरा रास्ता मेरी आंखें भीगी रहीं। घर पहुंची तो अम्मी की हालत देखकर दिल फट गया। दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और बहनें भूखी थीं। मैंने सारी रात सोचा और अगली सुबह मैंने वो फैसला किया जो शायद किसी भी लड़की के लिए सबसे मुश्किल होता है। मैं वापस उस ऑफिस गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तुम आओगी। उस दिन मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन बदले में मैंने अपने उसूलों का गला घोंट दिया। शुरुआत में सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन कुछ वक्त बाद मैंने अपने आप को मजबूर कर लिया ये सब सहने के लिए। तनख्वाह मिलती रही, अम्मी का इलाज होता रहा, बहनें स्कूल जाती रहीं। लेकिन हर रात जब मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे शर्म आती। मगर यही जिंदगी थी मेरी, एक समझौता, एक मजबूरी। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का आया। नाम था अहमद। वो बहुत शरीफ और सलीकेदार था। सबसे अलग बात यह थी कि वो मेरी तरफ वैसे नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखा करते थे। वो मुझसे इज्जत से बात करता था और कुछ ही दिनों में मेरी तन्हाई को समझने लगा। एक दिन उसने मुझे पूछा, सबा, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। मैंने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। अहमद की मौजूदगी में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं भी किसी की इज्जत बन सकती हूँ, किसी की मोहब्बत। लेकिन फिर एक दिन बॉस ने कुछ ऐसा कर दिया कि मैं फिर से दो राहों में खड़ी हो गई। जब मैं अगली सुबह उस ऑफिस पहुंची तो दिल की धड़कन बहुत तेज थी। पिछली रात मैं पूरी नींद नहीं ले पाई थी। बार बार वही बातें जहन में घूमती रहीं जो उस बॉस ने मुझसे कही थीं। उसका लहजा, उसकी आंखों की सीरियसनेस और वो अजीब शर्त, सब कुछ किसी डरावने ख्वाब की तरह था। मगर मैं जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास न कोई दूसरा ऑप्शन था, न कोई जान पहचान, न कोई और सहारा। घर में अम्मी सुबह सुबह उठकर मेरी चप्पलें साफ कर रही थीं और अब्बू की खांसी का शोर पूरे घर में गूंज रहा था। एक वक्त का खाना मुश्किल से पूरा होता था और बिजली का बिल इस बार भी कटने के करीब था। ऐसे हालात में मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए ये नौकरी करना चाहती थी। ऑफिस एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी सांसें फूल गई थीं। जब पहुंची तो रिसेप्शन पर वही लड़की बैठी थी जो कल भी थी। गुलाबी सूट में, बालों की पोनी बनाए हुए और चेहरे पर कोई इमोशन नहीं,
उसने मुझे ऊपर देखने का इशारा किया। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो बॉस कुर्सी पर बैठा कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। मुझे देखते ही उसने चश्मा उतारा और मुस्कुराकर कहा, तो आ गई आप? अच्छा किया। उसने मुझे बैठने को कहा और फिर एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये कुछ क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। फिर इनका एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करना है। 3 दिन में आप कर सकेंगी? मैंने फाइल हाथ में ली। उसमें अंग्रेजी में बहुत सारी बातें लिखी थीं। कुछ समझ आईं, कुछ नहीं। लेकिन मैं सिर हिलाकर बोली, जी, कर लूंगी। उसने सर हिलाया और बोला, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो शायरा से मदद ले लेना। शायरा उस लड़की का नाम था जो रिसेप्शन पर थी। और एक बात, उसने रुककर मेरी तरफ देखा, मैं चाहता हूं आप पूरे मन से काम करें। मैं नहीं चाहता कोई बहाना बने कि मुझे तो फ्री में काम करना है या तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर आप इस ट्रेनिंग पीरियड को सीरियस लेंगी तो यकीन मानिए 3 महीने बाद आपको इस शहर में कहीं और नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फिर सिर हिलाया। दिल में कुछ सुकून सा था कि शर्त शराफ्त वाली है, मगर फिर भी फ्री में 3 महीने बहुत लंबा वक्त था। उसने मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि मैं एक अलग डेस्क पर बैठ सकती हूँ। वहां एक पुराना सा कंप्यूटर था और खिड़की के पास थोड़ी रोशनी आती थी। मैं वहीं जा बैठी और धीरे धीरे फाइल पढ़ने लगी। दिन तेजी से गुजरता गया। दोपहर के वक्त शायरा ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, चाय पीनी है? मैंने हामी भरी तो उसने मुझे ऑफिस के अंदर बनी छोटी सी किचन दिखाई, जहां पर एक केतली, कुछ कप और दूध पत्ती रखे हुए थे। मैं चाय बना रही थी और सोच रही थी कि ये सब कितना अलग है मेरे कॉलेज के दिनों से। तब मैं सिर्फ किताबें पढ़ती थी, अब मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। भाग 3। बॉस की शख्सियत और उसकी सच्चाई। 3 दिन बाद जब मैंने रिपोर्ट बॉस को दी तो उसने बड़े गौर से पढ़ा। फिर बोला, आपकी मेहनत साफ नजर आ रही है, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर और ध्यान देना होगा। उसने मुझे वही पॉइंट्स बताए और कहा कि मैं उन्हें ठीक करके दोबारा सबमिट करूं। मैंने पूछा, सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि असल में ये कंपनी क्या करती है? मतलब सिर्फ क्लाइंट रिपोर्ट्स तैयार करना ही काम है? वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। मतलब हम अलग अलग कंपनियों को बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग और ट्रेनिंग में मदद करते हैं। आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। मैंने धीरे से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जैसे लोग भी होते हैं। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, लोगों की उम्मीदें अक्सर तोड़ी जाती हैं। सच्चे लोग कम होते हैं, लेकिन होते हैं। उस दिन मैं देर तक ऑफिस में रुकी रही। शायरा ने बताया कि बॉस खुद बहुत मुश्किल हालात से ऊपर आया है। उसके माता पिता नहीं रहे और उसने यतीम खाने से पढ़ाई करके इस कंपनी की नींव रखी थी। वो खुद हर नए स्टाफ को बिना तनख्वाह ट्रेनिंग देता है और फिर अगर वाकई काबिल हो तो उसे नौकरी देता है, पूरी इज्जत के साथ। भाग 4। घर की मुश्किलें और ऑफिस की राहत। घर लौटने पर अम्मी ने पूछा, कुछ मिला जॉब का? मैंने कहा, हाँ, काम मिल गया है, मगर 3 महीने फ्री में काम करना होगा। अब्बू ने खामोशी से एक लंबी सांस ली और बोले, कुछ ना कुछ तो सीखोगी वहां। चलो अच्छा है। मैं अब हर रोज उस ऑफिस जाती थी। हर दिन कुछ नया सीखती, कभी एक्सेल, कभी ईमेल लिखना, कभी क्लाइंट कॉल अटेंड करना। शायरा धीरे धीरे मेरी दोस्त बनती जा रही थी। उसने मुझे बताया कि वो भी पहले फ्री ट्रेनिंग में थी, फिर बॉस ने उसे नौकरी दी। भाग 5। मेरी काबिलियत और बॉस का यकीन। एक दिन बॉस ने मुझे अचानक कहा, सबा, आप एक क्लाइंट मीटिंग में मेरे साथ चलेंगी। मैं हैरान रह गई। मैं? हाँ।